अब आरव की साधना गहरी हो चुकी थी। वह न केवल चालीसा को समझता था बल्कि उसे जीने लगा था। तभी साधु बोले, अब तुझे हनुमान जी की रक्षा करने वाली शक्ति का अनुभव होगा। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, सनाकादिक ऋषि, ब्रह्मा और अन्य मुनि भी जिनकी भक्ति करते हैं, सरस्वती और शेषनाग तक जिनकी स्तुति करते हैं, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, यमराज कुबेर और सभी दिक्पाल जिनसे भय करते हैं, कवि कोविद कही सके कहाते, जिनका यश कवि और विद्वान भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, जैसे तुमने सुग्रीव की सहायता की, राम मिलाए राजपद दीन्हा, राम से मिलाकर उसे राजपद दिलाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण ने तुम्हें मंत्र माना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, और लंका का राजा बना। सूर्य तक उड़कर गए, लीलियो ताही मधुर फल जानू, और उसे मीठा फल समझकर निगल लिया। मेली मुख माही, प्रभु की अंगूठी मुख में रख लंका पार की। जल्दी लांघी गए अचरज नाही, समुद्र लांघना तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य नहीं। जब आरव पाठ कर रहा था तभी एक बीमार बालक बेहोश होकर गिर गया। लोग घबरा गए, लेकिन आरव शांति से चालीसा पढ़ता रहा। तभी तेज हवा चली, दीपक लौ और ऊंची हुई और बालक ने आंखें खोल दी। लोगों ने देखा बालक के सिर पर किसी ने हल्का स्पर्श किया था। साधु बोले, हनुमान जी आए थे। जैसे उन्होंने विभीषण सुग्रीव की रक्षा की, वैसे ही आज इस गांव की भी कर गए। एक भावार्थ सीख। इन श्लोकों में हनुमान जी की भक्त रक्षा, सेवा और चमत्कारिक शक्तियों का वर्णन है। जो उनका स्मरण करता है संकटों से मुक्त होता है।